नमस्कार दोस्तों, आप सभी की एक बार फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स वाला के इस चैनल पर, जहां आपके कक्षा 10वीं के मैथ के सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसका नाम है भाई द्विघात समीकरण। तो उसको देखेंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर आता है इस सब्जेक्ट से, मतलब कि इस चैप्टर से। तो भाई अच्छे से पढ़ना, पूरा वीडियो को देखना एंड तक, ठीक है। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि भाई द्विघात समीकरण होता क्या है। याद रखना भाई, चैप्टर 4 का है, तो भाई अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो भाई द्विघात समीकरण है, तो भाई इसका परिभाषा देख लो क्या होता है। तो वैसा समीकरण जिसका घात 2 होता है, याद रखना भाई, वैसा समीकरण जिसका घात 2 होता है एवं जो केवल एक ही चर में पाया जाता है। याद रखना, इसमें कोई एक ही चर होगा। जैसे कि देख लो इस वाले समीकरण में देख लो सिर्फ एक चर है x, इस वाले में भी देख लो सिर्फ एक है x और यहाँ सिर्फ y है। तो भाई x, अगर x ले रहे हो तो भाई पूरा x ही लेना, y लेना है तो भाई पूरा y लेना, सिर्फ एक चर का ही काम है। तो वैसा समीकरण जिसका घात 2 होता है एवं वो केवल एक ही चर में पाया जाता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों, जो द्विघात बहुपद होता है और जो द्विघात समीकरण होता है उसमें एक अंतर होता है। द्विघात बहुपद में जो होता है कि भाई वो जीरो के बराबर नहीं होता है, नॉर्मल एक ऐसे करके बहुपद दिया रहता है और वो जीरो के बराबर नहीं रहता है। लेकिन जो समीकरण होता है वो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, 2x² - 5x - 3 बराबर है जीरो के। पूछा जाए कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये द्विघात समीकरण है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि है 4x² + 2x - 2 बराबर जीरो, ये भाई द्विघात समीकरण है, तो भाई बिल्कुल है। यहाँ देख सकते हो 3y² - 16 बराबर जीरो, भाई ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो देख सकते हैं कि भाई द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, भाई व्यापक रूप कहने का मतलब ये हुआ कि भाई वो दिखने में कैसा रहेगा, ठीक है। तो भाई इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर जीरो। भाई इसको याद कर लेना, कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को भाई लगता है कि आपको समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो अब बात कर ले भाई उसके प्रकार की। भाई तो द्विघात समीकरण का दो प्रकार होता है। पहला प्रकार का नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा प्रकार का नाम है अशुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। पहला प्रकार का नाम क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा का नाम है अशुद्ध द्विघात समीकरण। भाई शुद्ध द्विघात समीकरण दिखने में कैसा रहता है? तो भाई उसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² + c बराबर में जीरो, ठीक है। ax² + c बराबर में जीरो। जैसे कि देख सकते हो 4x² - 16 बराबर में जीरो। भाई देख सकते हो कि यहाँ पे जो जैसे कि 2x, x का पावर 1 वाला जो है ना, वो इसमें नहीं रहता है। इसमें सिर्फ ये रहता है कि भाई एक x का पावर 2 वाला रहता है और एक जो लास्ट वाला होता है c अचरपद, वो रहता है। इसमें जो बीच वाला अनुपस्थित रहता है ये वाला, ये इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है। दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। उसका व्यापक रूप होता है ax² + b + bx + c बराबर में जीरो, ठीक है। अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर जीरो। जैसे कि इसमें भाई सभी चीज़ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण में 3x² माइनस में 2x + में 4 बराबर में जीरो। भाई ये एक अशुद्ध द्विघात समीकरण है, जिसमें जो बीच वाला होता है x का पावर 1 वाला, वो रहता है, ठीक है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण आपको समझ गए होंगे, ठीक है। भाई आप लोग एक ये बात हमेशा याद रखना, जो मूल को ही हल कहते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण में जब भी अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो उसको मूल से संबोधित करते हैं, और मूल मतलब ही भाई उसका हल होता है, ठीक है। जो भाई द्विघात समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो हमेशा 2 रहता है। उसका हल हमेशा कितना निकलता है? 2 निकलता है। तो भाई एक को कहते हैं भाई अल्फा, दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा। एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा। तो भाई चलिए अब हमको डायरेक्ट सिखाते हैं कि भाई उसका जो मूल होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसका मूल कैसे निकलता है। तो इसका जो पहला उदाहरण है उसी को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया है कि भाई 4x² - 16 बराबर जीरो। तो आप लोग बताइए कि भाई ये शुद्ध द्विघात समीकरण है क्या? शुद्ध। तो भाई आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो बीच वाला होता है bx, वो इसमें नहीं है, यानी कि x का पावर 1 वाला इसमें नहीं है। तो भाई ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो भाई इसको कैसे बनाया जाता है? तो भाई सबसे पहले हम लोग लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 4x² - 16 बराबर में जीरो। तो यहाँ लिखेंगे 4x² बराबर, ये जो माइनस वाला 16 है इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस वाला जो 16 होता है वो प्लस में 16 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, अब हमको निकालना किसका मान है भाई? x का। तो भाई हम x को स्क्वायर को रखेंगे, यहाँ आ जाएगा 16, इसके बट्टे में आ जाएगा। गुना वाला कहाँ जाता है भाई? बट्टा में। गुना वाला कहाँ जाता है? बट्टा में। 4 आ जाएगा बट्टा में। अब ये कट के कितना आ जाएगा भाई? 4। अब ये हो जाएगा x² बराबर 4। याद रखिएगा वैसे स्क्वायर जो, अगर हमको स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर रूट चलेगा, ठीक है। स्क्वायर हटाने पर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। देख सकते हैं x² बराबर 4 आया है। तो भाई अगर हमको स्क्वायर हटाना है तो भाई इसके ऊपर क्या चलेगा? रूट। जैसे कि x बराबर स्क्वायर अब हट गया, तो यहाँ क्या चढ़ जाएगा? रूट 4। अब एक बात बताइए, अब ये जो रूट में है ये तो हमको नहीं पता है कि भाई ये प्लस में है कि माइनस में है। तो भाई यह हम नहीं पता कर सकते जो रूट से बाहर निकलेगा कि प्लस में निकलेगा कि माइनस में, इसलिए हम दोनों लिख लेते हैं। या तो ये प्लस में भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है। तो x बराबर भाई क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर 4 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? 2 गुने 2 के रूप में। अब आपको पता है कि रूट में 2 का जोड़ा लग के सिर्फ 1 बाहर निकलता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस में 2, ठीक है। तो इसलिए आपका जो एक मूल हो गया, मूल भाई 2 लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं। तो पहला ले लेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक प्लस पे ले लेंगे 2 और एक कॉमा लगा के दूसरा ले लेंगे बीटा, वो ले लेंगे माइनस में 2। फाइनली आपका आंसर आ चुका है अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -2। इस चीज़ में आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए, ठीक है।
तो भाई इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं कि भाई 3x² माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं भाई 3x² बराबर माइनस लॉग हो जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। अब x² बराबर क्या हो जाएगा 12, गुना वाला कहाँ चला जाएगा बट्टा में, ये कट के आ जाएगा 4, तो x² बराबर क्या हो गया 4। फिर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा भाई रूट चलेगा, रूट चला देंगे 4, प्लस माइनस कर देंगे क्योंकि भाई दोनों में निकल सकता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 2 गुने 2, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। अब इसलिए इसका जो अल्फा हो जाएगा एक बार ले लेंगे प्लस में 2 और एक बार ले लेंगे माइनस में 2, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसका हम लोग मूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग समझ सकते हैं। तो भाई इतना तक आप लोग का क्लियर है। तो अब हम सीखेंगे कि भाई जो अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है, ये जो अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसका हम लोग मूल कैसे निकालेंगे वो अभी दूसरे पन्ना पर समझते हैं, ठीक है। तो भाई लोग जो अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है, भाई देखो अशुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है ना उसको हम मिश्रित द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, नाम एक ही है, अशुद्ध बोलो या मिश्रित बोलो। तो भाई इसका जो अगर हम लोग हल निकालेंगे तो भाई इसका जो हल निकालने का जो क्या बोलते हैं मेथड होता है भाई वो 3 मेथड होता है, ठीक है। इसके हल निकालने का कितना मेथड होता है भाई 3 मेथड होता है भाई। पहले मेथड का नाम है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। पहले मेथड का नाम क्या है गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरे मेथड का नाम है भाई वर्ग पूरा करके, ठीक है। दूसरे मेथड का नाम क्या है वर्ग पूरा करके। और जो भाई आपका जो तीसरा मेथड होता है उसका नाम है भाई श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघात सूत्र, यानी कि सीधा समझो तीसरा वाले मेथड में हम लोग एक सूत्र का यूज करेंगे जिसका नाम है द्विघात सूत्र, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो भाई पहला मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, इसके द्वारा हम लोग जो अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है उसका हल कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो भाई अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है, जो भाई अधिकतर आपके जो बोर्ड का एग्जाम है वो अशुद्ध द्विघात समीकरण पूछता है, ठीक है। अधिकतर क्या पूछता है भाई अशुद्ध द्विघात समीकरण पूछता है, शुद्ध बहुत कम पूछता है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलो भाई इसको कैसे समझते हैं आखिरकार इसका आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो भाई पहला मेथड सीखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसा इसका मूल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई 2x² प्लस में 5x माइनस 3 बराबर 0। भाई इसका क्या करना है भाई हल याद करना है, क्या करना है हल याद करना है। तो भाई देखिए सबसे पहले इसका हल निकाल लेते हैं। याद रखिएगा जो आपको जो समीकरण मिलेगा उसका आपको पहला वाला लिख लेना है। देखिए हम जब इसको बनाने का चालू किए हैं तो 2x² को पहले लिख दिए, बीच वाला जो होता है इसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे और लास्ट वाला जो होता है लास्ट में कोई भी रहे, यहाँ पे -3 है, याद रखिएगा चिन्ह के साथ, यहाँ पे जो -3 है वहाँ लिख देंगे क्या -3 बराबर 0, ठीक है। 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 है। इसका अगर हम लोग को मूल निकालना है हल निकालना है तो भाई सबसे पहला वाला जो पद होता है उसको लिखेंगे और जो सबसे लास्ट वाला पद है उसको लिखेंगे और बीच वाला भाई अभी नहीं डिसाइड हुआ कि उसमें क्या लिखना है, ठीक है। भाई यहाँ लिख दिए 2x² पहले लिख दिए और फिर लास्ट वाला जो होता है -3 ये 0 के बराबर करके इसको लिख दिए। तो भाई आप एक बात बताइए, जो 3 का जो चिन्ह है वो क्या है भाई माइनस, ठीक है। और जो इसका जो चिन्ह है वो क्या है भाई प्लस। तो सबसे पहले जो हमको करना है भाई चिन्हों का गुना करना है। सबसे पहले क्या करना है भाई चिन्हों का गुना करना है। तो भाई आप लोगों को एक बात पता होगा जो प्लस को जब हम लोग गुना करते हैं माइनस से तो आ जाता है भाई क्या माइनस, ठीक है। क्या आ जाता है भाई माइनस। प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है भाई माइनस आ जाता है। भाई चिन्ह का तो गुना हो चुका है, क्या आया भाई माइनस। अब हम भाई अंकों का गुना कर लेते हैं। अंक कौन कौन है भाई 3 है और एक है 2x²। एक 3 है और गुना करना क्या है 2x²। तो भाई सॉरी 2x², तो 3 दूनी कितना हो गया 6x²। किस में भाई माइनस में 6x²। तो भाई अब आप लोगों को 2 ऐसा, ठीक है, 2 आप लोगों को ऐसा अंक खोजना है जिसको गुना करके भाई जिसको गुना करके, ठीक है, जिसको गुना करके कितना आ जाए भाई 6 आ जाए। गुना करके कितना 6 आ जाए और भाई क्या है भाई माइनस आया क्या है भाई माइनस आया है, यानी कि और घटा करके कितना आ जाए भाई ऊपर वाला जो अंक होता है वो हो जाए। घटा करके कितना आ जाए ऊपर वाला अंक, ऊपर में कितना है भाई 5x। तो भाई ऊपर घटा के कितना आना चाहिए भाई 5, घटा के कितना आ जाए 5, ठीक है। गुना करके आ जाना चाहिए 6 और घटा करके आ जाना चाहिए 5। ऐसी 2 संख्या निकालो जिसको गुना करके कितना आ जाए 6, गुना करके कितना आ जाए 6 और जो भाई घटा के भाई माइनस आया है तो घटा के कितना आ जाए भाई 5 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई हमारे मन में 2 अंक है भाई, एक 6 है, ठीक है, पहला 6 है और दूसरा क्या है भाई 1 है। तो भाई जब 6 और 1 को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, जब 6 और 1 को गुना करते हैं तो भाई आता है 6 और जब 6 में से 1 को घटाएंगे तो वो आ जाता है 5। तो भाई एक हम क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं और एक 1 लिख सकते हैं। तो भाई लेकिन हमको x² भी तो पुराना है, 6x² पुराना है, तो 6 के बदले लेंगे हम 6x और 1 के बदले लिखेंगे 1x और 1 तो लिखा नहीं जाता है तो डायरेक्ट क्या लेंगे अब x लेंगे, ठीक है। पहले ले लेंगे 6x, दूसरा ले लेंगे नॉर्मल x, यहाँ 1 छिपा रहता है लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो भाई देख सकते हो 6x में से अगर आप 1x घटाएंगे तो आ जाएगा क्या भाई 5x और हमें भी यही चाहिए भाई 5x चाहिए। और अगर इस 6x को हम गुना करेंगे x से तो क्या आ जाएगा भाई 6x² आ जाएगा, ठीक है। 6x को जब हम x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा। तो भाई ये दोनों को भाई संतुष्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ बीच में हम क्या लिखेंगे 2x² जो पहले से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जो प्लस गुने माइनस करके तो माइनस आया है तो भाई एक बीच में दे देंगे प्लस और एक थोड़ा सा जगह दे के कर देंगे क्या कर देंगे माइनस, प्लस दे देंगे और माइनस दे देंगे। भाई हम जो अंक लाए हैं वो कौन है, एक 6x है और एक x है, तो यहाँ लिख देंगे 6x और यहाँ लिख देंगे x। अब भाई चेक कर लेते कि भाई हमारा जो बना है वो सही बना है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे भाई 6x में से x गया तो 5 बच जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और जो 6x को 1x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी गुना करके कितना आता है भाई 6x² आता है, ठीक है।
तो भाई अब दूसरा जो काम आता है वो होता है कॉमन लेना। भाई कॉमन लेना सभी को आता होगा, ठीक है, कॉमन लेना सभी को आता होगा। 2 और 6 में भाई कॉमन क्या हो सकता है, तो भाई 2 हो सकता है, और एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। तो जैसे ही 2x को भाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, एक सिर्फ एक एक्स बच जाएगा, ठीक है। कॉमन मतलब सीधा समझो भाग होता है, कॉमन मतलब क्या होता है, भाग होता है। 2x स्क्वायर को जब हम 2x से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और x से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, x, यहाँ लिख दिया x, भाई प्लस 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 हो गया। अब फिर क्या है, 6x है। अब बताओ भाई 6x को भाई 2x से भाग करेंगे तो कट के कितना जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया भाई प्लस में 3, ठीक है। और फिर यहाँ देखो अब है माइनस में x और यह है माइनस में 3। अब भाई देखो इसमें कॉमन लेने वाला कुछ है नहीं, ना x दोनों में है ना कोई नंबर लेने में, तो भाई जब कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोगों को एक कॉमन ले लेना है उसके चिन्ह के साथ। यहाँ -1 है तो हम कॉमन क्या ले लिया, -1। अब माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 1 को x से भाग करेंगे तो भाई x ही हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और 1 से 3 को भाग देंगे तो भाई 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब भाई आंसर चेक करने का एक ट्रिक है कि भाई आपका जो बॉक्स के अंदर आता है वो भाई डिजिट जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए मेरा x+3 और ये भी क्या है, x+3, अगर ये दोनों अंदर वाला सेम आ जाए ना तो भाई देखिएगा कि आपका आंसर सही आने वाला है। तो भाई अब 2 में से हम सिर्फ एक को ले लेंगे, अब तो एक अंदर वाला ले लेंगे और एक बाहर वाला ले लेंगे। भाई अंदर वाला ले लिए एक x+3 और बाहर में क्या गया 2x और -1, तो 2x -1 को एक डब्बे में ले लिए, ठीक है, बीच में इनटू है, तो 2x -1 और एक अंदर वाला ले लिया x+3, इसको कर देंगे भाई 0 के। अब दोनों अब जो ये दोनों है भाई, ये दोनों 0 के बराबर है, तो भाई इस दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x -1 बराबर एक इधर 0 होगा, कॉमन लगा के अलग कर देंगे, x+3 बराबर 0, ये एक अलग हो गया, ठीक है। अब भाई 2x बराबर माइनस वाला गया तो प्लस में x बराबर क्या जाएगा 1/2, ये इसका काम खत्म। अब इसको देखो x+3 बराबर 0, x बराबर प्लस वाला तो -3, तो भाई बात वही है, x बराबर 1/2 और x बराबर -3, यानी कि इसका जो मूल हो गया, एक हो गया अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 और जो बीटा हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो भाई देख सकते हो इस प्रकार से भाई गुणनखंडन विधि, ये जो मैं अभी आपको समझाए हैं ये भाई गुणनखंडन विधि है, और गुणनखंडन विधि से इसी प्रकार भाई इसका जो मूल निकलता है। भाई अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो भाई वीडियो को एक बार फिर से पीछे कर लेना, और भाई मेरी जो बात है उस भाई आराम से समझना, ठीक है, आप लोग डेफिनेटली भाई समझ जाओगे, ठीक है। तो भाई ये था एक पहला विधि जिसका नाम था भाई गुणनखंडन विधि, ठीक है। दूसरा विधि का नाम है भाई वर्ग पूरा करके विधि, और तीसरी विधि का नाम क्या है भाई, द्विघात सूत्र। तीसरी विधि का नाम क्या है भाई, द्विघात सूत्र। तो भाई हमको जहाँ लगता है ये द्विघात सूत्र है भाई, इसको हम दूसरे लेक्चर में हम कर लेंगे, ठीक है, इसको हम दूसरे लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए हम लोग भाई ये दूसरा वाला देख लेते हैं, बस इतना है वर्ग पूरा करके, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना अपलोड करने में होता नहीं, ठीक है। तो आज भर के लिए हम लोग यही सीखेंगे, जो द्विघात समीकरण जो हल करने का विधि होता है वो 2 होता है, एक गुणनखंड होता है, दूसरा क्या होता है वर्ग पूरा करके, और जो बचेगा उसको भाई हम अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे। तो भाई देखिए इसी जो ये जो द्विघात समीकरण है इसी को अब भाई हम दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड का नाम क्या है भाई, वर्ग पूरा करके। भाई जो द्विघात समीकरण होता है वो हम वही रखेंगे, 2x² प्लस में 5x - 3 बराबर 0, इसका हल निकाल। भाई देखिए क्वेश्चन सेम है और आंसर भी दोनों का सेम ही आएगा, देखिए कैसे। तो भाई देखो इसको बनाने के लिए भाई पहले क्वेश्चन उतार लिए हैं, 2x² प्लस में 5x - 3 बराबर 0, ठीक है, क्वेश्चन पहले उतार लिए। याद रखिएगा जो शुरुआत में जो भी नंबर होगा उसको हम लोगों को क्या कर लेना है भाई, कॉमन ले लेना है। शुरुआत में जो भी होगा उसको भाई हमको क्या कर लेना है भाई, कॉमन ले लेना है। कुछ भी रहे यहाँ पे 10 हो, 12 हो, 15 हो, 16 हो, 18 हो, जो भी हो भाई उसको हम लोग को क्या ले लेना है भाई, कॉमन लेना है। यहाँ क्या है भाई 2 है तो भाई हम 2 को कॉमन ले लें। कॉमन मतलब सीधा समझो भाग होता है भाई, जैसे ही कॉमन ले लिए तो भाई 2x² में जब 2 से भाग देंगे तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ x², तो भाई हम यहाँ लिख दिए क्या x², फिर प्लस प्लस प्लस, कॉमन मतलब भाग होता है, तो भाई 5x को जब भाग देंगे 2 से तो भाई कटेगा नहीं, तो उसको हम वैसे लिख देंगे 5/2x, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिए, 3 में 2 से भाग देंगे तो भाई 3/2, कॉमन मतलब भाग होता है, ठीक है, बस भाग लगाओ। यहाँ कट गया इसलिए नहीं लिखे और यहाँ कट नहीं रहा है इसलिए हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, और इसको 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत या जो भी रहेगा शुरुआत में भाई उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कटे चाहे ना कटे भाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही कॉमन ले लिए तो भाई ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। आपको पता है जो गुना वाला जो होता है ये भाई 2 क्या है भाई गुना में, तो गुना वाला जो होता है भाई वो कहाँ चला जाता है भाई, बट्टा में चला जाता है। गुना वाला कहाँ चला जाता है, बट्टा में। अब 0 के बट्टा में ये 2 आ जाएगा, 0 के बट्टा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जैसे ही भाई 2 से किसी भी अंक को भाई अगर 0 में भाग देते हैं क्या हो जाता है भाई 0 हो जाता है। तो भाई हम डायरेक्ट लिख लेंगे x² प्लस 5/2x - 3/2 बराबर 0, ठीक है। x² प्लस 5/2x - 3 बराबर 0, ये 2 भाई इसमें से कट गया, ठीक है। अब याद रखना अब जो अचर पद बचता है जिसमें x या y नहीं लगा रहता है इसको बराबर के इस साइड भेजना है, ठीक है, बराबर के इस साइड भेजना, स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। x² प्लस 5/2x और माइनस वाला उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3/2, ठीक है, माइनस वाला उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 3/2, ठीक है। अब भाई क्या करना है कि आप लोगों ने भाई एक सूत्र पढ़ा था, ठीक है, एक सूत्र पढ़ा था a + b का स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये पढ़ा था ना, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस 2b प्लस b²। तो भाई इसी सूत्र का ये जो सूत्र है ना भाई इसी सूत्र का भी हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है, इसी सूत्र का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। भाई x² को हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर, ठीक है, x² को हम लिख सकते हैं x²। अब भाई यहाँ जो देखो यहीं पे लिख देते हैं भाई a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, x² को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यानी कि इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म है। अब क्या है भाई प्लस में 2 तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 2 इंटू a, भाई a जो x का जो स्क्वायर किया तो भाई a आपका ये हो गया, ठीक है, a आपका ये हो गया। तो भाई a की जगह पे हम x लिख दिए, यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे a की जगह पे लिख देंगे, और ये क्या है भाई b, तो भाई ये जो होता है आपका b होता है, ये जो है 5/2 ये आपका हो गया b, ठीक है।
तो भाई इसको काटने के लिए भाई याद रखना नीचे जो अंक रहेगा उसका दुगुना कर देंगे। नीचे है 5/2 तो 2 का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, अब इसका 2 गुने x गुने 5/4 है, 2 से 2 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, 5/2 x गुना करेंगे तो 5/2। भाई देखो जो मल्टीप्लिकेशन करके यही आया है, सॉल्व करके 5/2x और ऊपर भी भाई 5/2x है। भाई काम ऐसा करना है कि जो ऊपर वाले का जो रूप होता है ना वो ना बिगड़े, ऊपर वाले का जो रूप होता है वो क्या करना है भाई, ना बिगड़े। ठीक है, ऊपर वाले का रूप जो होता है ना बिगड़े, इसलिए भाई इसका दुगुना कर देंगे क्योंकि ये 2 से 2 कट के भाई ऊपर वाले को पूरा कर देगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/2, सीधा का सीधा उतार दो। ठीक है, अब भाई ये जो होता है b 5/4, ये जो 5/4 आया है भाई इसको व्याकरण के दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा भाई, जो 5/4 होगा यहाँ पे जो भी अंक होगा उसको क्या करेंगे भाई दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हिंदी में दोनों तरफ 5/4 का स्क्वायर जोड़ने का। याद रखिए भाई सिर्फ 5/4 नहीं जोड़ना है भाई, इसका स्क्वायर को जोड़ना है। ठीक है, दोनों तरफ 5/4 का किसका जोड़ना है भाई, स्क्वायर को जोड़ना है। तो भाई इधर भी हम जोड़ देंगे x² + 2 × x × 5/4, यहाँ तक तो इतना ही था। यहाँ इसमें जोड़ देना है 5/4 का स्क्वायर, तो जोड़ दिया 5/4 का स्क्वायर। यहाँ जो रहेगा कोई भी सवाल बनाओगे जो रहेगा उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है दोनों तरफ। और इधर है 3/2, यहाँ लिख देंगे 3/2 + 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो x² + 2ab + b का स्क्वायर, अब ये इस वाले सूत्र पे आ गया। ठीक है, ये वाला जो सूत्र होता है a + b का स्क्वायर + a² + 2ab + b स्क्वायर, अब ये इस सूत्र पे आ गया। ठीक है, a की जगह पे क्या है x का स्क्वायर + 2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 5/4 है, यहाँ b की जगह पे 5/4 का स्क्वायर। भाई देख सकते हैं ये जो है ये पूरा भाई इसको भाई पूरा करता है, यानी कि ये इसके बराबर होगा, a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है 5/4 है, तो इसका स्क्वायर। तो भाई इस पूरे की जगह पे भाई हम ये लिख सकते हैं x + 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, x + 5/4 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं भाई, तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो भाई x + 5/4 का स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर बराबर में 3/2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, इसको ऐसे उतार देंगे x + 5/4 का स्क्वायर बराबर 2 और 16 का भाई भिन्न का जोड़ा, भाई भिन्न का जोड़ का वाला काम करना है। तो भाई 2 और 16 का भाई जो लॉस हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 भाग देंगे तो 8 है, 8 × 24 हो जाएगा, 16 से 16 भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 25 से गुना करेंगे तो 25 ही रहेगा। भिन्न का जोड़ है, आप लोगों को आता होगा कर लेना। ठीक है, फिर भाई यहाँ 24 और 25 में जोड़ दिए तो भाई ये 49 आ गया, 49/16। ठीक है, फिर x + 5/4 इसको उतारते ही जा रहे हैं। ठीक है, x + 5/4 का स्क्वायर बराबर 49/16। ठीक है, अब भाई ये जो स्क्वायर है तो आपको पता है कि भाई स्क्वायर हटता है तो भाई क्या चढ़ता है भाई, रूट चढ़ता है। तो भाई यहाँ का इस वाला स्क्वायर हम हटा रहे हैं, तो भाई x + 5/4 स्क्वायर हटेगा तो भाई रूट चढ़ जाएगा, 49/16 आप किस में आ गया भाई, रूट में आ गया। ठीक है, किस में आ गया भाई, रूट में आ गया। इधर देखो आप। ठीक है, अब देखो अब भाई रूट में है तो भाई ये तो हमको नहीं पता है कि भाई जो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो भाई हम दोनों में ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी। 49 भाई 2 बाई 49 जो है भाई 7 × 7 = 49 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो भाई 2 7 के बदले 1 7 निकल जाएगा। 16 का क्या होता है भाई 2 4 चौका 16 होता है, तो 4 2 4 के बदले 1 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो x + 5/4 बराबर प्लस माइनस 49 के बदले क्या आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, और 16 के बदले कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस माइनस में। तो x बराबर में क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7/4, और इस प्लस को उधर भेज देंगे। ठीक है, इस प्लस को प्लस 5/4 को उधर भेज देंगे तो भाई माइनस में 5/4। अब प्लस माइनस दोनों में है भाई कॉमा लगा के अलग अलग कर देंगे, कॉमा लगा के क्या करेंगे भाई अलग अलग कर देंगे। तो भाई एक बार हम प्लस में ले लेंगे, प्लस में 7/4 माइनस में 5/4, कॉमा लगा के एक बार हम माइनस में ले लेंगे, माइनस में 7/4 माइनस में 5/4। ठीक है, आप फिर भाई भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव आराम से कर देंगे, पूरा का लॉस 4 हो जाएगा, 7 × 5 2/4 कट के आ गया 1/2। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो भाई पूरा का लॉस भी वही 4 है भाई, माइनस में 7 माइनस में 5 चिन्ह वही रहेगा, अंक जुड़ जाएगा, माइनस में 12/4 कट के आ जाएगा माइनस में 3। फाइनली एक आंसर आ गया हमारा अल्फा बराबर में 1/2, बीटा बराबर में -2, मूल क्रम से 1/2 और -3। ठीक है, भाई इस प्रकार से आपका जो दूसरा सेकंड मेथड है वर्ग पूरा करके ये भी खत्म हो गया। भाई जानता हूँ भाई मैं स्पीड में पढ़ाया हूँ, तब पर भी भाई आप लोग वीडियो को पीछे करके या स्लो करके आप लोग भाई देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई आई होप आप लोगों को समझ में होगा। बाकी जो एक विधि बच चुका है उसको भाई हम दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो भाई आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा, ये मेरा भाई आशा करता हूँ। ठीक है, तो भाई अगला जो ये था भाई लेक्चर 1 था, तो भाई अगला जो आएगा वो लेक्चर 2 आएगा, उसमें भाई हम द्विघात सूत्र का बात करेंगे। ठीक है, तो भाई ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को समझ में आया होगा भाई, तभी लाइक करना, नहीं समझ में आया तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और भाई सबसे ज़रूरी काम अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो भाई अपने दोस्तों को भी मदद करो भाई, इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो भाई उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बस इतना ही था आज के इस लेक्चर में। ठीक है, बाय। अगला जो लेक्चर होगा वो 7 बजे सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कर लेना, जो हम जो लिखवाए हैं उसको याद कर लेना, और जो आपका मैथ का जो बुक होगा उसमें से भाई क्या कर लेना भाई आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन पे जाके, जो शुद्ध वाला जो होता है ना उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और जो अशुद्ध का जो अभी दोनों मेथड बताए उस दोनों मेथड से कम भाई 4 से 5 क्वेश्चन घर पे जाके अभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, बस इतना ही था। ठीक है भाई, थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें उसके लिए भाई थैंक यू। ठीक है, बाय।